ठीक है। द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट towards the shadow, yeah, when it comes in contact with obstacle in order of its wave length। ठीक है भैया, ऑर्डर मतलब लगभग उसी के साइज का होना चाहिए। ऑर्डर बोले तो साइज, इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। ये है, ठीक है, स्लिट है, ठीक है, इसे सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ये सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट ऐसा गई। ये भी आपका क्या स्क्रीन है, स्क्रीन, ठीक है। लाइट आपको पता होनी चाहिए, ये रीजन किसका था, शेडो का था। ये रीजन भी किसका है, ये शेडो का है। लेकिन लाइट क्या होती है, इधर भी बैंड जाती है और इधर भी बैंड जाती है शेडो की तरफ। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी रहती है, इसलिए इसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्या कहते हैं इसे, सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद इंटेंसिटी लगातार क्या होती है, कम होती रहती है। आज पता लग जाएगा कि आपको इंटेंसिटी क्या होती है। ऊपर जाने पर पाथ डिफरेंस क्या होता है, बढ़ता रहता है, डेल्टा पी बढ़ता है, लेकिन इंटेंसिटी क्या होती है, घटती है। बिल्कुल सेम ऐसे ही नीचे भी होता है, पाथ डिफरेंस नीचे आने पर क्या होता है, बढ़ता है नेगेटिव में, ठीक है। बट इंटेंसिटी क्या होती है, नीचे आने पर घटती है। अब इंटेंसिटी घटती क्यों है, इसका जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। पानी आ रहा, मोटर चलाई, मोटर चली नहीं रही, चल अभी रुक जा, मैं चला रहा हूँ, तू कर देते हैं, ठीक है। ये ठीक है, ये स्लिट है, ठीक है। हेलो, दृष्टि कौन सी क्लास की है? हाँ जी, हाँ दृष्टि, कौन 11th क्लास वाली दृष्टि, 12th वाली? 11th वाली तो उसकी तो 5वीं क्लास है ना। हम्म, ठीक है। ओए देखियो, ध्यान दीजिए भैया, तो इसे क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको, साउंड कैन बी इजिली डिफ्रेक्टेड बाय, ठीक है, दरवाजा और वाजा, क्योंकि इनका साइज और साउंड की वेवलेंथ का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो इसलिए इजिली डिफ्रेक्टेड। बट लाइट कैन नॉट बी इजिली डिफ्रेक्टेड, क्यों भैया, क्योंकि जिन चीजों से डिफ्रेक्शन की हम उम्मीद कर रहे हैं, वो साउंड की लाइट की वेवलेंथ से क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है, ठीक है। और लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, बहुत छोटी होती है, इसलिए उसका इजिली डिफ्रेक्शन नहीं हो पाता। मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में। अब आते हैं भैया सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर। सिंगल एक्सपेरिमेंट, ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा भैया, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए, ये आपकी स्लिट, हाँ, हो गया ये। एक लाइन ऐसे कर दीजिए, और सीधी है, सीधी ही नहीं है, अभी सीधी है, अरे होगी सीधी। और दूसरी लाइन यहाँ से खींच दी नीचे, ठीक है। तो ये लाइन खींच दी हमने, ये जो बीच में बन गई स्लिट है, स्लिट बहुत का छोटी है, लेकिन मैं आपको बड़ी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर बीच में वेव फ्रंट है, ये क्या भैया, वेव फ्रंट है, ठीक है। और ये जो डॉट दिख रहे हैं, ये वेव फ्रंट के ऊपर प्रेजेंट सोर्स है, क्या है, सोर्स है, ठीक है।
यहां से हमने यहाँ पे थोड़ी दूर पर एक स्क्रीन बना दी, ये स्क्रीन है, स्क्रीन तो यार हटा दो यार, ये स्क्रीन है आप, ठीक है, ये स्क्रीन है, ठीक है। और यहां से यहाँ पे एक सोर्स है, इसको नाम दे दिया मैंने ए, और यहाँ पे नाम दे दिया मैंने बी। और आपको बता दूं ए से लेकर बी तक के बीच में ए बी क्या है, वेव फ्रंट है। ए बी क्या है, वेव फ्रंट, ठीक है, वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट है। और ये डॉटेड लाइन क्या है, वेव फ्रंट के ऊपर प्रेजेंट सोर्सेज है, ठीक है। अब क्या हुआ, ए से एक वेव निकली निकली, ठीक है, ए से निकाल दी मैंने एक वेव, और वो कहाँ गई, यहाँ पर। बिल्कुल सेम इसी तरीके से मैंने बी से एक वेव निकाल दी, और वो दोनों यहाँ पर मिली, ठीक है, स्क्रीन पर। और यहाँ पर स्क्रीन पर मिली तो क्या बन गया भैया, इंटरफेरेंस हो गया एक तरीके से इस पी पॉइंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ रेफरेंस लाइन खींच दे रहा हूं मैं आपको, एक लाइन ये खींच दी, एक रेफरेंस लाइन ये है, दूसरी रेफरेंस लाइन ये है, और तीसरी रेफरेंस लाइन ये है, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने ओ, ठीक है। यहाँ पे नाम दे रहा हूँ ओ डैश, क्या नाम दे रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है इस पी पॉइंट पर जो भी किसी प्रकार का इंटरफेरेंस होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ओपी और एपी और बीपी के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना। तो हमने देख लिया, बता दिया। अब ये पार्ट डिफरेंस बताने के लिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, ये परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, ठीक है भैया। ये परपेंडिकुलर लाइन में जो एक्स्ट्रा है ना, ये सी, तो ये बीसी क्या है भैया, आपका पाथ डिफरेंस है। बीसी क्या है, पाथ डिफरेंस, इसको पाथ डिफरेंस इन बिटवीन बीपी एंड एपी और बीपी के बीच का पार्ट डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए भैया, तो आपको पता ही है ना, एंगल थीटा, थीटा एन कर दो, यहां से भी एक लाइन खींच देता हूं मैं, ठीक है। ठीक है, ये भी एंगल क्या होगा, थीटा एन होगा, पता ना आपको, क्योंकि तीनों लाइन क्या है, यहाँ पर हेयर, ये चीजें ध्यान रखना, पूरे प्रॉपर ही पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में पढ़ा रहा हूँ पूरा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या, कैपिटल डी है, क्या है ये, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, सो क्या होगा इससे, एपी पैरेलल टू ओ डैश पी पैरेलल टू बीपी, ये तीनों ही क्या है भैया, पैरेलल होगा, ठीक है। पैरेलल से तीनों का एंगल क्या है, सेम है, थीटा एन थीटा एन थीटा। आपको पता है जो एंगल होगा थीटा एन, यहाँ पर भी थीटा एन होगा। रीजन तो बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे कि ये थीटा एन क्यों होगा, ये वाला थीटा एन है तो ये भी थीटा एन होगा, मैंने 100 बार बता रखा है, इसलिए मैं डायरेक्टली करा रहा हूँ इसको, ठीक है। ए बी के बीच की दूरी क्या है भैया, ए बी क्या है, वेव फ्रंट है, और यहाँ से आपकी स्लिट की जो दूरी है वो क्या है, डी है, क्या स्मॉल डी, ठीक है। अब ये हो गया डायग्राम अपना बन चुका। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने क्या ले लिया, ये जिसका ही फोन है ना, अगर साइलेंट नहीं हो इस बार बहुत मारूंगा मैं, फिर है किसका है, किसका है फोन, साइलेंट नहीं कर सकता यार, कहाँ साइलेंट है, तो आवाज कहाँ से आ रही है, नहीं यार इंसान बन गया यार, बच्चों की तरह बिहेव कर, इतना बड़ा बड़ा नहीं हो गया तू। ये क्या भी है, वाई एन क्या है, ओ से लेके उस पी पॉइंट की दूरी जहां पर आपका इंटरफेरेंस हो रखा है उसकी दूरी क्या भी है, वाई एन है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। डायग्राम अपना पूरा बन चुका है, ठीक है। अब डायग्राम में मुझे और कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब देखिए भैया, तो यहां पर हम देख लेते हैं, हेयर साइन थीटा एन, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ए सी बी, ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर, तो इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। हेयर साइन थीटा एन किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर कौन में, हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है भैया, बीसी, बीसी की वैल्यू क्या है, डेल्टा पी के बराबर है, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है, डी, ठीक है। तो साइन थीटा, और यहाँ पे बता दूं थीटा एन क्या है भैया, यार थीटा एन टेंस टू क्या है, 0, तो साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, थीटा एन लिखते हैं, और ये क्या हुआ, डेल्टा पी अपॉन
डी हो गया, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। हाँ मन 2 मिनट रुक जा भाई, मैं आ रहा हूँ छोटी बात है, ठीक है। अब मैं क्लास ले रहा हूँ, रुक जा 1 मिनट रुक जा, बात 1 मिनट रुक जा भाई, ठीक है। ठीक है, आ गया। ठीक है भाई, तो ये देखिए ये हो गया ये, ठीक है। अब मैंने केस लिए थे यहाँ पे, ये पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आ गई, ठीक है। मैंने क्या दिया था, इफ क्या दिया था, इफ डेल्टा पी इक्वल्स टू में लैम्डा, लैम्डा क्या भैया, पाथ डिफरेंस इन बिटवीन ए एंड बी, एपी एंड बीपी के बीच का पार्ट डिफरेंस हमने क्या ले लिया, लैम्डा। ध्यान दीजिए भैया, एपी जो ऊपर की वेव थी, बीपी जो नीचे की वेव थी, उनके बीच में कुल पार्ट डिफरेंस क्या ले लिया मैंने, लैम्डा। तो अब देखिए भैया, हियर फर्स्ट 1/2 wave cancel to second 1/2 wave due to path difference, ठीक है। क्या है भैया, लैम्डा बाय 2। कह रहा भैया कि यहां से जो आधी वेव, आपको पता है इसके और इसके बीच में पार्ट डिफरेंस क्या है, लैम्डा का क्या है, तो आधी यहां से यहां तक की वेव जो भी होगी, सबका नीचे वाली वेव के साथ क्या होगा, जैसे पहली का वेव क्या होगा 26वीं के साथ क्या होगा, लैम्डा बाय 2, सॉरी 26वीं क्या बराबर, पहली का 51वीं के साथ क्या होगा, लैम्डा बाय 2, दूसरी का 52वीं के साथ क्या होगा, तीसरी का 53वीं के साथ, 50वीं का 100वीं के साथ, पहली हाफ दूसरी हाफ को क्या कर रही है, क्यों, लैम्डा बाय 2 पार्ट डिफरेंस की वजह से, समझ गए, ठीक है। लैम्डा बाय वी गेट no one wave reached at point P and we get first minimum। कोई भी वेव स्क्रीन पर नहीं पहुंच पा रही, हमें क्या मिल गया, फर्स्ट मिनिमम, समझ गए। अब हमने लिया इफ पाथ डिफरेंस क्या है, 2 लैम्डा, क्या है, पहली एपी और बीपी के बीच में पाथ डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस इन बिटवीन एपी एंड बीपी क्या है भैया, 2 लैम्डा। तो अब देखिए भैया सुन लीजिए, पहली और मैंने 100 वेव मान लिए, एपी और बीपी के बीच में कुल कितनी वेव है, 100, तो पहली और 100वीं के बीच में पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा का है, तो पहली दूसरी के बीच में कितना होगा, लैम्डा बाय 50 का, दूसरी तीसरी के बीच में, तीसरी चौथी के बीच में, अब ये लैम्डा बाय 50 लैम्डा हर वेव के बीच में आते आ रहा है, तो पहली और 26वीं के बीच में कुल कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 का, क्या हो जाएगा, कैसे, क्योंकि लैम्डा बाय 50 अगर 26 वेव के बीच का गैप देखोगे तो लैम्डा बाय 50 हो जाएगा, लैम्डा बाय 50 25 वेव जोड़ दोगे, 25 वेव आ रही है पहले से लेकर 26 के बीच में, जैसे कहोगे आपका लैम्डा बाय 2 हो गया पार्ट डिफरेंस, तो पहले ने 26 के साथ पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, कर लिया लैम्डा बाय 2 का। अब लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस कर लिया पहले ने 26 के साथ, तो क्या करेगी, उसको कैंसिल कर दी, दूसरी किसके साथ लैम्डा बाय 2 कर लेगी, 27वीं के साथ, तीसरी ऐसी 25वीं 50वीं के, ठीक है 50वीं, और सारी की सारी वेव क्या करेगी, यानी फर्स्ट 1/4 वेव सेकंड 1/4 को कैंसिल करेगी, ऐसी थर्ड 1/4 वेव फोर्थ 1/4 वेव को कैंसिल कर देगी, ड्यू टू लैम्डा बाय 2 पार्ट डिफरेंस, ठीक है। और कोई वेव दोबारा से स्क्रीन पर नहीं पहुंच पा रही, और वी गेट सेकंड मिनिमम, ठीक है। तो हेयर फर्स्ट 1/4 वेव, फोर्थ वेव कैंसल टू second 1/4 wave, fourth wave, and third 1/4 wave cancel to wave, cancel to fourth 1/4 wave due to lambda by 2 path difference. No one wave reached at point P and we get second minima. Similarly
सिमिलरली डेल्टा पी इक्वल्स टू में एन लैम्डा क्या देगा, nth मिनिमा देगा। अब देखिए अपने को पता लग गया भैया, जब भी पार्ट डिफरेंस आप एन की वैल्यू कहां स्टार्ट होगी, क्योंकि जीरो पर क्या मिलता है, मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये ठीक है भैया। तो अब देखिए एंगुलर पोजीशन क्या है, ये एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा, मिनिमा की एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा निकाल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए भैया, अपने को पता है थीटा एन एंगुलर पोजीशन है, वो क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन में स्मॉल डी। डेल्टा पी की वैल्यू क्या रखी है यहाँ पर, एन लैम्डा, क्या है, एन लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, ठीक है भैया, ठीक है। अब यहाँ पर एन की वैल्यू क्या भैया, आपको पता है 1 से स्टार्ट होगी, अब 1 रखोगे, ठीक है। और अब लीनियर पोजीशन भी साथ में, फिर आपको दोनों बताता हूँ अच्छे से। लीनियर पोजीशन क्या निकालनी है, लीनियर पोजीशन को हम वाई एन से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, एंगुलर पोजीशन को थीटा एन से, लीनियर पोजीशन को वाई एन से। अब कैसे लिखेंगे इसको भैया, तो अब देखिए ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है। अभी क्या करना अपने को, हम जानते हैं थीटा एन की वैल्यू क्या रखी है, अगर ये देखो पीछे देखो, ये देखो यहां पर देखो, तो आपको क्या बन रही है, सेक्टर सर्कल बन रहा है, या छोड़ो इससे भी आसान तरीका होगा तो आपको पता है tan थीटा एन किसके बराबर है, एन लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। इसके साथ tan थीटा लगा सकते हो, बोलो हाँ, क्यों, क्योंकि एंगल क्या है भैया, छोटा, थीटा एन टेंस टू 0 है, इसलिए हमने tan लगा दिया। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो गया, एन लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। तो भैया आप देखिए परपेंडिकुलर क्या है, इस ट्रायंगल में देखिए, ये वाला ट्रायंगल, इसमें देखिए परपेंडिकुलर क्या है, वाई एन, और बेस क्या है भैया, कैपिटल डी, ठीक है। तो भैया परपेंडिकुलर यहाँ पे वाई एन और बेस क्या भैया, कैपिटल डी। ये क्या होगा आपका एन लैम्डा कैपिटल स्मॉल डी। तो वाई एन की वैल्यू क्या आ गई, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, दैट इज द लीनियर पोजीशन। क्या है ये, किसकी, मिनिमा की, किसकी। अब एक टेबल बना लेते हैं हम, ठीक है, नंबर ऑफ मिनिमा, ठीक है, एंगुलर पोजीशन, और फिर क्या है, लीनियर पोजीशन। एक टेबल बना लिया हमने, टेबल में 2 लाइन खींच दी हमने, बोलिए नहीं कोई भी, एक लाइन खींच दी, एक लाइन खींच दी, एक लाइन खींच दी, और एक लाइन खींच दी, बन गई अपनी टेबल। ठीक है, मुझे मत सिखा, बस भाई 1 मिनट रुक जा भाई, ठीक है, ये हो गया। और भाई प्लीज चुप हो जाओ, एन इक्वल्स टू 1। अब हमें पहले मिनिमा की पोजीशन देखनी है, पहले मिनिमा कहां मिलेगा, लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, और मैक्सिमा कहां मिलेगा, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। दूसरा मिनिमा देखना है तो क्या होगा, 2 लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, ये क्या होगा 2 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। nth मिनिमा क्या होगा, एन लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, और क्या होगा एन लैम्डा स्मॉल डी। 1 सेकंड रुक जाओ भाई, मूड हिला कर। देखिए अगर मैं फर्स्ट मिनिमा बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, फर्स्ट मिनिमा की लीनियर पोजीशन क्या है, तो मैंने मान लिया पहला मिनिमा कहां बन रहा है, यहां बन रहा है, तो ये क्या है भैया, एंगुलर पोजीशन, ये क्या है, सेकंड मिनिमा यहां मिल रहा है, तो ये क्या हो गया भैया, एंगुलर, ये क्या हो गया, थर्ड मिनिमा यहां बन रहा है, तो ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया, समझ गए भैया। तो उन्हीं पोजीशन को बताने के लिए पीछे रखा है, समझ गए। अब भैया हमने स्क्रीन देखी, क्या देख रहे हैं, ठीक है, तो एट स्क्रीन, स्क्रीन पर हम देखेंगे, तो ये बन गई अपनी स्क्रीन, ये होगी आपकी स्क्रीन, ठीक है। और ये हो गया आपका भैया सेंट्रल मैक्सिमम, फर्स्ट मैक्सिमम, दोनों साइड में, ठीक है भैया, इसे कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। ये क्या है भैया, फर्स्ट मिनिमा, क्या है ये,
फर्स्ट मिनिमा, मिनिमा नेगेटिव साइड क्या है, और ये क्या है, फर्स्ट मिनिमा पॉजिटिव साइड, और ये क्या भैया, ओ क्या है ये, अच्छा इसकी पोजीशन क्या थी अगर आपको याद होगा तो, इसकी वैल्यू थी, लीनियर पोजीशन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, लीनियर पोजीशन की। तो ये देखिए लीनियर पोजीशन क्या होगा इसका, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, और इसकी क्या थी, माइनस कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, नेगेटिव साइड में ना। तो ये यहां से यहां तक कि ये मान लीजिए ये क्या है, इसको मान लीजिए, इसको के मान लो, इसको के डैश मान लो, क्या मान लो, के डैश, के डैश कहलाएगा यहाँ पे हेयर, के डैश कहलाएगा आपको लीनियर विड्थ ऑफ, लीनियर विड्थ ऑफ, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। आवाज आ रही है भैया, अगर अब मैं सुन लूंगा ना तो बहुत मारूंगा। सेंट्रल मैक्सिमा की देखिए यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या कहेगी, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। कैसे निकलेगा, ऊपर का मुझे पता है डी अपॉन में लैम्डा है, नीचे का क्या है, दोनों को माइनस कर दूंगा तो ये दूरी पता लग जाएगी। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ के लिए, ठीक है, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा पॉजिटिव साइड माइनस सेकेंड मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, मिनिमा नेगेटिव साइड। अपने काम से काम रख ले, सुअर कहीं के, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, कुत्ता कहीं का, हरामी कहीं का, ठीक है। पॉजिटिव साइड में क्या है, ये हो गया, कलर जो है ना सूट नहीं करता, तो इसलिए ये वाला रिजेक्ट करता है उसको, ये हो गया भाई। तब दोनों को माइनस करो, क्या हुआ, 2 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में, दैट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कौन सी विड्थ है, लीनियर विड्थ, क्या है, लीनियर, लीनियर विड्थ, ठीक है। एंगुलर विड्थ के लिए आपको ध्यान रखना है भैया कि ये होता है भैया आपका एंगुलर विड्थ, ये आपका सोर्स है ना, मान लीजिए यहाँ पे, तो खैर यहाँ बना रहा हूँ, एंगुलर विड्थ के लिए आप यहाँ से कैपिटल डी हटा दो, एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहाँ पर क्या करो भैया, कैपिटल डी को हटा दो, तो क्या आ जाएगा आपका 2 लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, ये एंगुलर विड्थ होता है, ठीक है। देखो ना, जैसे यहाँ पर लीनियर पोजीशन में, एंगुलर पोजीशन में हमने कैपिटल डी हटा दिया था, लीनियर पोजीशन में कैपिटल डी लगा दिया था, ऐसे लीनियर विड्थ में कैपिटल डी लगा हुआ है, तो एंगुलर विड्थ में हम कैपिटल डी को हटा देंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखना, टूटा ये, बाकी अभी हम दूसरे मैक्सिमस निकालेंगे ना, तो उसकी विड्थ क्या होगी, इसकी आधी आती है, डबल होता है, सेंट्रल मैक्सिमा इज द ट्वाइस ऑफ नॉर्मल मैक्सिमा। उसकी विड्थ जो होती है सेंट्रल मैक्सिमा की, वो नॉर्मल मैक्सिमा से क्या होती है, डबल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, आगे बढ़े, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हियर, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो डायरेक्टली बोलो कैपिटल डी के, डायरेक्टली बोलना लैम्डा के, और इनवर्सली बोलना क्या है भैया, स्मॉल डी का, ठीक है भैया, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। अब आते भैया, अब ठीक है, नाउ अच्छा सेंट्रल मैक्सिमा कैसे आया ये भी बताता हूँ आपको, कहीं आप बाद में फिर, ये क्या है सेंट्रल मैक्सिमा, ये क्या है सेंट्रल मैक्सिमा था, ठीक है। ये क्या था, सोर्स था, स्लिट था, स्लिट बहुत छोटा होता है, ध्यान रखना, तो ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो आपको पता है ये क्या था, सेंट्रल था, ठीक है। ये वाला एंगल क्या था, फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन, ये क्या थी, फर्स्ट मिनिमा नेगेटिव साइड की पोजीशन, इसकी वैल्यू क्या थी, लैम्डा स्मॉल डी, इसकी वैल्यू क्या थी, माइनस लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। टोटल विड्थ क्या हो जाएगी, टोटल विड्थ क्या होगी, टोटल एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या हो जाएगी, 2 लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये इस तरीके से आएगा,
अब ध्यान दीजिए भैया, अब थोड़ा मैं स्पीड में कराऊंगा क्योंकि सारी चीजें वैसी हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया भैया मैंने कह दिया इफ पाथ डिफरेंस हमने क्या ले लिया 3 लैम्डा बाय 2, क्या ले लिया। अब यहाँ पे मैंने कितनी वेव्स एज्यूम कर रखी है 100 वेव, 100 वेव एज्यूम कर रखी है। तो अब अपने को पता लगना चाहिए भैया कि जब अगर 100 वेव है इसके बीच में, यहाँ पे थोड़ा बहुत एक आध वेव का लोचा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 33 वेव का ग्रुप, 33 वेव का ग्रुप और 33 वेव का ग्रुप, 100 वेव है ना, तो 33 वेव का ग्रुप कितना पार्ट डिफरेंस क्रिएट कर रहा है लैम्डा बाय 2 का, कितना कर रहा है। अब देखो ना 100 वेव है तो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2। ये मत बोलना कि भैया 100 है तो 33 क्यों कह रहे हो, 34 क्यों नहीं कह रहे। तो मैं 100 वेव अपने आप से ले रहा हूँ, 99 वेव ले रहा हूँ, क्या दिक्कत है, 99 वेव ले रहा हूँ। तो इसके साथ कितनी वेव का ग्रुप आएगा 33, इसके साथ कितना होगा 33, इसके साथ कितना होगा, तो ये वाली 33 इसकी वाली 33 को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इनका सारी पहले का इसके 34 के साथ पार्ट डिफरेंस क्या होगा लैम्डा बाय 2 का, इसकी 33 का इसके साथ क्या होगा 66 के साथ पार्ट डिफरेंस। केवल क्या बच रहा है, ये नहीं कैंसिल हो रही, ये कहां पहुंचेंगी स्क्रीन पर, और क्या मिलेगा आपको ब्राइट स्पॉट, ठीक है। हेयर फर्स्ट 1/3 wave cancel to second 1/3 wave, 1/3 wave and last 1/3 wave, last 1/3 wave reached at point P and form bright spot, ठीक है। we get बोलो we get first मैक्सिमा, हमें क्या मिलता है भैया पहला मैक्सिमा, समझ गए। इस बात सबसे पहला मैक्सिमा कहां मिलता है जब दोनों वेव्स के बीच में पार्ट डिफरेंस हो। अगला इफ डेल्टा पी इक्वल्स में 5 लैम्डा अपॉन में 2, तो हमने क्या लिख दिया लैम्डा बाय 2, ये आपकी सहूलियत के लिए कर रहा हूँ, आप ये करो मत करो ये वाला, लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 2। तो यहाँ पर 20 वेव का ग्रुप बन गया जिनका पार्ट डिफरेंस पहली 20 वेव का जो पार्ट डिफरेंस रहेगा अगली 20 वेव के साथ मैच करेगा पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2, ठीक है। और ये हाँ ठीक है, यहाँ पर कैंसल टू हाँ ड्यू टू लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस, और लास्ट वेव क्या होगी फर्स्ट 1/3 वेव कैंसल टू सेकंड ड्यू टू लैम्डा बाय पार्ट डिफरेंस, है ना। एंड अब देखिए इसमें क्या होगा, हियर फर्स्ट 1/5 वेव कैंसिल सेकंड 1/5 वेव एंड थर्ड 1/5 फिफ्थ वेव कैंसल टू फोर्थ 1/5 वेव ड्यू टू लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस, only last 1/5 है, only last 1/5 wave reached at point P and form bright spot, we get second maximum with less intensity। इसकी इंटेंसिटी क्या होगी कम हो जाएगी, क्योंकि पहले 33 में पहुंच रही थी, अभी केवल 20 में पहुंच पाएगी स्क्रीन पर, अगले में क्या होगा और कम हो जाएगी। तो इसलिए मैंने बताया इसकी मैक्सिमम की इंटेंसिटी लगातार क्या होती है कम होती है, इसी वजह से, समझ गए। अब देखिए अब आता है भैया पोजीशन, एंगुलर पोजीशन यार ऐसे एंगुलर पोजीशन लिखने से पहले सिमिलरली 2n-1 लैम्डा बाय 2, ठीक है। अगर पार्ट डिफरेंस लेंगे तो क्या बनेगा वी गेट nth
हमें क्या मिलेगा, nth मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है, nth मैक्सिमम उनमें आ रहा नहीं, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, हमें इसी पे क्या होगा, nth मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन ऑफ ईच मैक्सिमम, पोजीशन ऑफ ईच मैक्सिमम। तो भैया अपने को पता थीटा एन क्या, डेल्टा पी अपॉन में स्मॉल डी है। इस बार ही भैया क्या होगा, अच्छा हमने +1 से स्टार्ट किया ना, है ना, +1 से स्टार्ट किया, तो इसलिए ध्यान रखना कि एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट किया, +1 से स्टार्ट किया, तो +1 से जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से सॉरी यहाँ पे +1 लेके चलेंगे। ठीक है, तो +1 एक लेके चलोगे तो क्या होगा, 3 λ/2, 2 लोगे तो क्या होगा, 5 λ/2। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 2n+1 लैम्डा अपॉन में 2 स्मॉल डी। ये क्या देगा, एंगुलर पोजीशन ऑफ ईच मैक्सिमा। ठीक है, अब आते हैं लीनियर पोजीशन पे, किस पे आते हैं, लीनियर पोजीशन, लीनियर पोजीशन बोले तो वाई एन क्या है, तो अपने को पता है भैया थीटा एन इक्वल्स में, थीटा एन इक्वल्स में क्या था, 2n+1 λ/2 2 स्मॉल डी, ये था। इसको किसके बराबर कर दो, tan थीटा एन के, क्यों, क्योंकि एंगल भी है बहुत छोटा है। 2 स्मॉल डी क्या हो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 2n+1 लैम्डा अपॉन में 2 स्मॉल डी, परपेंडिकुलर क्या भैया, वाई एन, और बेस क्या भैया, कैपिटल डी, 2n+1 लैम्डा अपॉन में 2 स्मॉल डी, तो वाई एन की वैल्यू क्या होगी, 2n+1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी। ये क्या हुआ, लीनियर पोजीशन, क्या आ गई भैया, लीनियर पोजीशन। अब देखिए एक टेबल बनाते हैं, समझ आ गया भैया, ठीक है, टेबल बना लो पहले प्यारी सी, इसमें एंगल का बताते हैं ना तो एकदम सही बनता, एंगल का नहीं बताते इसमें, अब वो उसमें आ जाए, और दूसरा नोट पैड है, 1 मिनट है ना, हो जाएगा, चलो। समझ में आना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कौन है ये, इसको भी चप्पल से मारूंगा साले के, एक हफ्ते में 1 दिन आएगा, उसमें भी इसके अंकित क्या कैसे बोल देना, इसको जूते से मारेगा, पक्की बात है, गोबर लगे जूते से मारेगा इसको। फिर से अच्छा तो दूसरे देश का लड़का है हरमान। ये क्या भैया, पोजीशन ऑफ नंबर ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, एंगुलर पोजीशन, फिर क्या, लीनियर पोजीशन। ठीक है, अगर मैं पहले मैक्सिमा की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, फर्स्ट मैक्सिमा की, तो उसकी एंगुलर पोजीशन क्या होगी, डालो उसमें, तो आएगा आपका, अब क्या आएगा यार, टाइम ना खत्म हो जाए, एंगुलर पोजीशन ये यहाँ पे 1 डालो तो क्या हुआ, 3 लैम्डा अपॉन में 2d, 3 लैम्डा अपॉन में 2d, दूसरे की पोजीशन क्या होगी, 5 लैम्डा अपॉन में 2d। ठीक है, एनएच क्या होगा, 2n+1 लैम्डा अपॉन में 2d। अब इसी में 3 लैम्डा अपॉन में कैपिटल डी क्या हो गया, लीनियर पोजीशन, 5 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2d क्या हो गया, डी लगा दो, और 2n+1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी। ये भैया क्या है, लीनियर पोजीशन है, और ये क्या है भैया, एंगुलर पोजीशन। ठीक है भैया, तो ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। इसमें एक टॉपिक रह गया है, फ्रेसनल डिस्टेंस, और साथ में उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है जो अगली क्लास में खत्म हो जाएंगे। ठीक है भैया, ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ 6 बजे वाली क्लास में आज पूरा खत्म कराऊंगा।